मैं ये गद्दार ये सब शिवसेना वर्सेस किसी शिवसेना। पे टिप्पणी तो नहीं कर पाऊंगा, पर मेरे को इतना समझ तो आता है कि जिस पार्टी ने अपने को नीचे से ऊपर तक उठाया, जिस पार्टी ने अपने को एबी फॉर्म दिया, जिस पार्टी की वजह से अपन यहाँ तक इस स्टेज पे आए, और वो पार्टी से अपन अगर गद्दारी करेंगे तो फिर वो कोई मतलब नहीं। लोगों को तो सब मालूम है, लोग सब मचोड़ है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के वार्ड क्रमांक 146 में अड़ुशक्ति नगर विधानसभा के अंतर्गत का काफ़ी मशहूर वार्ड है। और यहाँ पर जो स्थानीय नगर सेविका समृद्धि काते हैं, अब उनके अगेंस्ट यानी उनके सामने शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे से दो ऐसे युवक सामने आए थे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे क्लिप में कि उमेश करकेरा और उमेश करकेरा के साथ में आनंद इंगले जो है वो यहाँ के स्थानिक है और यहाँ पर उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट से शिवसेना से टिकट मांग रहे हैं। अब देखना ये है कि पार्टी किसे टिकट देती है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चर्चा करने के लिए आनंद इंगले जी, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आनंद इंगले जी, आपको अभिनंदन, आपने एक बड़ा फैसला लिया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात, आपने मुझे बुलाया जेएन न्यूज़ के, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं BRC में स्थानिक का रहने वाला बंदा हूँ और अणुशक्ति नगर से 146 से मैं इच्छुक उम्मीदवार हूँ उद्धव साहब के यहाँ से। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आपके मन में कैसे आया कि भैया आपको चुनाव लड़ना चाहिए। 146 वार्ड जो अभी SC ओपन हो चुका है, SC ओपन में महिला पुरुष कोई भी लड़ सकता है, तो आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि और भी कई लोग ऐसे रेस में है, क्या कहेंगे आप? मेरे दिमाग में ये ऐसा है कि SC अगर रिजर्व है तो फिर क्यों नहीं हम लड़े। आज यूथ को आगे आना चाहिए, तो वो बेस पे मैं इच्छुक हुआ इसमें। क्या आपको लगता है कि पार्टी आपको टिकट देगी और आप कैफुअल हो, या क्योंकि पार्टी ये देख के देगी कि भैया किस तरह का आपका कार्यकाल रहा है या लोगों के साथ किस तरह जनसंपर्क है? मैं मेरे उम्र के 14 ईयर्स से 14 साल से मैं शिवसेना में काम कर रहा हूँ। और पार्टी के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा मुझे काम करते वक्त। मैं 11 साल कार्यरत प्रमुख था। मैं इनका सब कार्य देखने का, और आज वो मौका आया है कि SC रिजर्व, इसलिए मैं इसमें इच्छुक हूँ। अच्छा, वार्ड 146 के अंतर्गत लोगों से किस तरह आपका जुड़ाव है, या लोगों के का फीडबैक किस तरह का आपके लिए? बहुत अच्छा फीडबैक है कि लोगों से मैं मिल रहा हूँ, घर घर में जा रहा हूँ, और मेरे को लोगों के लिए काम करना है। मुझे बिल्डर के लिए काम नहीं करना है। आज जो यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है, लोग बिल्डर के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम नहीं कर रहे। गटर नाला ये तो सब काम है ही, पर उसके अलावा भी बहुत सारा काम है। शिक्षण हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब काम कौन करेगा? लोगों तक अपन कुछ योजना है वो कैसे अपन पहुँचा पाएंगे? विदाउट नगर सेवक या कोई प्रतिनिधि अगर एरिया में नहीं जाएगा, किसी को काउंसलिंग नहीं करेगा, किसी को बताएगा नहीं, तो उनको पता कैसा चलेगा कि ये सब योजना है गवर्नमेंट की? आप लोगों से मिल रहे हैं, मैंने देखा कि कई सोसाइटी में आप मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से अलग अलग मिल रहे हैं, तो लोगों का फीडबैक कैसा है? आपने कई प्रोग्राम भी ऐसा किया, हल्दी कुमकुम वगैरह, क्या कहेंगे? लोगों का फीडबैक तो बहुत अच्छा है। आज जो हालत चल रही है देश की या मुंबई की, जैसे कि शिवसेना अभी 2 इसमें बढ़ गई है, तो लोगों का ये हालत है। आज अगर शिवसेना बढ़ गई है, उसको कोर्टे अगर डिसीजन नहीं दे पा रहा है, तो आम आदमी कुछ काम ही नहीं है। फिर कल को अगर शिवसेना ये सत्य में नहीं आएगी, महापुर अपना नहीं बनेगा, तो अपना घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज ये तरीके का राजकारण चल रहा है, और आज अपन कुछ भी बोलने के लिए जा रहे तो प्रेशर आ रहा है, पुलिस स्टेशन से प्रेशर आ रहा है, बहुत सारी जगह से ये आ रहा है प्रेशर। तो लोगों से जो आप मिल रहे हो, मतलब मेरा पहला भी सवाल था, हाँ, पब्लिक से आप मिल रहे हैं, आपने हल्दी कुमकुम रखा, ऐसे कई कई प्रोग्राम आपने क्या क्या किया है? मैं ये हल्दी कुमकुम हो गया, क्रिकेट हो गया, ये तो बेसिक चीज़ है। ये प्रोग्राम नहीं बोलते, इसको एक हंसी खेलने का एक वातावरण बोलते हैं। वो कोई बात नहीं, मैं इसका कभी फ़ोटोज़ या कभी सोशल मीडिया पर नहीं डाला है। प्रोग्राम जो मेरा सेट है वो ये सेट है कि लोगों तक मैं योजनाएं कैसी पहुंचाऊं, लोगों को पढ़ाई के लिए कैसा मैं इम्पोर्टेंस दूं, लोगों के लिए कैसा काउंसलिंग करूं। मैं उस पर फोकस कर रहा हूं। अच्छा, आपको लगता है कि इस बार क्योंकि समृद्धि काते तो पहले आप ही की पार्टी मतलब शिवसेना उद्धव ठाकरे में ही थे, कुछ महीनों के बाद एकनाथ शिंदे पार्टी बना, फिर उसमें लोगों ने प्रवेश किया, तो क्या लगता है कि गद्दार विशेष निष्ठावंत की लड़ाई है ये? मैं ये गद्दार ये सब शिवसेना वर्सेस शिवसेना, किसी पे टिप्पणी तो नहीं कर पाऊंगा, पर मेरे को इतना समझ तो आता है कि जिस पार्टी ने अपने को नीचे से ऊपर तक उठाया, जिस पार्टी ने अपने को एबी फॉर्म दिया, जिस पार्टी की वजह से अपन यहाँ तक इस स्टेज पे आए, और वो पार्टी से अपन अगर गद्दारी करेंगे तो फिर वो कोई मतलब नहीं। लोगों को तो सब मालूम है, लोग सब
मैच्योर्ड है, सबको मालूम है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और ये हल्दी कुमकुम हो गया, डब्बा बांटना हो गया, साड़ी बांटना हो गया, ब्लैंकेट बांटना अच्छी बात है, उसका कोई बात नहीं, पर उसका मजाक मत बनाओ, किसी गरीब का मजाक मत उड़ाओ। आज 5 साल के बाद तुमको आज डब्बा याद आ रहा है, टिफ़िन याद आ रहा है, ब्लैंकेट याद आ रही है, जो तुमको हर साल आनी चाहिए। और तुमको मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि आपको रोज़ आपके पास 12 महीने नगर सेवक चाहिए कि 5 साल में एक बार चाहिए। और नगर सेवक अगर आपको सिर्फ डब्बे के लिए चाहिए, साड़ी के लिए चाहिए, पिकनिक के लिए चाहिए, तो फिर वो आपका कॉल है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि समृद्धि काते यहाँ पर 5 साल नगर सेविका रही है, उसके बाद कार्यकाल ख़त्म होने के बाद लगभग 2.5 से 3 साल हो चुका है। अब उनको एडिशनल फंड मिला है काम करने के लिए, तो ना तो कार्यकाल है उनका, ना तो नगर सेविका है, फिर भी एडिशनल फंड मिल रहा है। तो क्या कुछ लगता है कि इसमें झोल झपाट करने के लिए फंड मिला है या कुछ काम ही नहीं हो रहा है? ये सब तो सीधी बात है, लोगों को सब पता ही है कि ये फ़ंड क्यों मिला, किस चीज़ के लिए मिला। ये फ़ंड इसके लिए मिला कि तुम और लोगों तक शेड का उद्घाटन करना, ये करना, वो करना। इसमें करप्शन तो है ही, तो ये लोगों को सब पता है। और आज तुम नगर सेवक ना होते हुए भी आज तुमको फंड मिल रहा है, तो तुम सीधा सीधा संविधान के अगेंस्ट जा रहे हो। और आज 8 साल हो गया, शायद से 4 साल हो गया ना जो डिफरेंस हुआ है, 8 साल से आज इलेक्शन ही नहीं हुआ है। तो लोगों को सब पता है कि ये लोग सीधा सीधा संविधान के साथ खेल रहे हैं। क्या लगता है आपको चैलेंज है इस वार्ड में? अगर आपको शिवसेना पार्टी से उद्धव ठाकरे जी टिकट देते हैं तो चैलेंज लगता है आपको चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए? मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और मैं इनको चैलेंज नहीं समझता हूँ। जो अपने घर के नहीं हुए बाहर के क्या होंगे, तो मैं इनको चैलेंज में लेता ही नहीं। चैलेंज के लायक भी ये लोग है नहीं। अगर एक पार्टी का अगर वो ठीक से साथ भी नहीं दे पाएंगे, और इस टाइम पे उद्धव साहब को साथ देना ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पक्ष हो गया, पार्टी टिकट दे या ना दे, सिर्फ अपना यही फोकस है कि अपना मुंबई का महापौर कैसा बैठे। और मैं सबसे यही विनती करूँगा कि पैसे के पीछे भागो मत। 500, 1000, लाख रुपया ये सब कोई बात नहीं है। आज इलेक्शन है, कल 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, पर आपके ऊपर जो नगर से बैठेगा वो आपका होना चाहिए, आपका घर का होना चाहिए और आपके में रहने वाला होना चाहिए। हमारे साथ आनंद इंगले जी हैं। आपने सुना उनको कि क्या कहा उन्होंने। और वार्ड क्रमांक 146 के ये स्थानिक हैं, लगभग BRC के अंतर्गत में रहते हैं। और इनका युवाओं के साथ में एक अच्छा युवाओं के बारे में आपने कहा, क्योंकि आप एक युवा है, तो युवाओं के बारे में क्या सोचा है? क्योंकि आजकल तो युवा काफ़ी बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, भटक रहे हैं। युवा के बारे में मैंने ये सोचा कि जैसा मैं मेरा लाइफ का स्टार्ट किया, मैं बहुत बचपन से ही शिवसेना में जॉइंट हुआ। फिर वो सब चीज़ें मैंने आज फ्लैशबैक जाता हूँ तो सब मैंने चीज़ें देखी, बहुत स्ट्रगल की है, पढ़ नहीं पाया, 12 पास हूँ मैं। और पर उसके आगे का जो मेरा सफ़र था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो मैं ये चाहता हूँ कि युवाओं को, मेरे दोस्तों को, सबको मैं ये बोलना चाहूँगा कि तुम पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दो। अगर तुम्हारा पढ़ाई में फोकस है तो तुमको कोई हिला नहीं सकता है। और आजकल क्या हो रहा है, नेता अभिनेता लोग क्या कर रहे हैं कि कोई साइड पकड़ रहे, साइड पकड़ के कोई 2-4 लोग ले रहे हैं, उनको 5-5, 10 हज़ार रुपये पेमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो कोई मतलब का नहीं। एक टाइम उनका निकल जाएगा, आफ्टर 30-40 उनका एज हो जाएगा, उसके बाद उनको कुछ करने मिलेगा ही नहीं। और तब तक वो टाइम निकल गया रहेगा, फिर वो लोग पछताएंगे। फिर वही केसेस होते, सुसाइड करना, ये करना, वो करना, नेता ने ये नहीं किया, उस नेता ने वो नहीं किया, फिर ब्लेम करना। तो मेरा सबको, युवाओं को सबको ये बोलना है कि अपना लाइफ अपन खुद चॉइस करते। तो कुछ भी किसी पे डिपेंड होने से पहले आप पढ़ाई पे स्ट्रांग रहो और पढ़ाई को लेके आगे बढ़ो, ताकि आप एक मुकाम पे पहुंच सकते हो। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के इच्छुक उम्मीदवार आनंद इंगले जी हमारे साथ हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भैया इस वार्ड क्रमांक 146 में समृद्धि काते के सामने अगर चुनाव लड़ना है तो मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है, और चुनाव जीत कर भी आएंगे, और जीत के आने के बाद यहाँ पर कई विकास भरे काम भी करेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CA न्यूज़ मुंबई, अनुशक्ति नगर विधानसभा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 146। ये गद्दार ये सब शिवसेना वर्सेस किसी पे टिप्पणी तो नहीं कर पाऊंगा, पर मेरे को इतना समझ तो आता है कि जिस पार्टी ने अपने को नीचे से ऊपर तक कोटा है, जिस पार्टी ने अपने को AB फॉर्म दिया, जिस पार्टी की वजह से अपन यहाँ तक इस स्टेज पे आए, और वो पार्टी से अपन अगर गद्दारी करेंगे तो फिर वो कोई मतलब नहीं। लोगों को तो सब मालूम है, लोग सब मैच्योर्ड है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।